कृष्ण ने कहा, प्रकृति की विशेषता में व्यक्ति को स्वयं को समाहित करने का अद्भुत साधन है। एक दिन गोपियां अपने गांव के बाहर गाय के साथ खेत में खेल रही थीं। वे नेत्रमोहन प्रकृति के सौंदर्य में खो गईं और भूल गईं कि उन्हें अपनी कुर्ची जलाने के लिए वापस जाना है। जब उन्होंने अपनी भूल पर विचार किया तो उन्होंने देखा कि प्रकृति ने उनकी उत्सुकता को देखा और एक वृक्ष के नीचे उनके लिए एक सुंदर सा कुर्सी रख दिया था। गोपियां हैरान हो गईं और धन्यवाद करती हुई उन्होंने समझा कि प्रकृति हमें हमेशा सहारा प्रदान करती है और हमें अपने आसपास की सुंदरता का आनंद लेने के लिए धन्यवादी बनाती है। इसके साथ ही कृष्ण ने यह भी बताया कि प्रकृति में हमें संतुलन और समर्थन की अनुभूति करनी चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को सुखी और समृद्धि भरा बना सकते हैं। कृष्ण ने कहा, प्रकृति में एक अद्वितीय सौंदर्य है, जिसमें हर तत्व एक साथ मिलकर एक अद्वितीय विकास का नाटक रचता है। इसकी विशेषता में एक किस्सा सुनता हूँ। एक समय की बात है, एक छोटे से पेड़ ने अपनी प्रकृति को देखा और कहा, मैं छोटा हूँ और बिना फूलों के हूँ, क्या मैं भी प्रकृति का हिस्सा हूँ? प्रकृति ने हंसते हुए उत्तर दिया, तू शायद छोटा नजर आता हो, लेकिन तू मेरी विशेषता का एक हिस्सा है। तू अपने रूप में ही समृद्धि और सौंदर्य को दर्शाता है। छोटे पेड़ ने समझा कि हर व्यक्ति और प्राकृतिक तत्व में एक अद्वितीयता है और उनका योगदान अद्वितीय होता है। इसके बाद उसने अपनी स्वीकृति बढ़ाते हुए कहा, हाँ, मैं प्रकृति का हिस्सा हूँ और मेरा योगदान महत्वपूर्ण है।